हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा हेल्थ के बारे में। तो आज मेरे साथ बने रहिए आप लोग। और हेल्थ के बारे में जो है आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 12 से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये चैप्टर से। मार्क्स भी अच्छा आता है, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए हेल्थ के बारे में पढ़िए। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। यहाँ एक वर्ड दिया है और इसका नाम है हेल्थ। यहाँ देखिए हेल्थ। तो कहिएगा आप लोग, हेल्थ क्या होता है? हेल्थ क्या होता है? सबसे पहले हेल्थ मतलब है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी आपको जब कोई बीमारी नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे ये हेल्थ है। क्या है हेल्थ? हेल्थ मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। दूसरा है, अगर आप फिजिकली फिट हैं, यानी फिजिकली फिट मतलब है कि आपका बॉडी पार्ट सही है और बॉडी जो है फंक्शंस कर रहा है प्रॉपर, तो भी हम लोग कहेंगे कि आप हेल्दी हैं। दूसरा है कि जो इसका बोलते हैं कि अच्छा डेफिनेशन है, तो हेल्थ किसको बोलेंगे? यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ मतलब है जब आपका बॉडी जो है प्रॉपर काम कर रहा है, फिजिकली रूप से काम कर रहा है। यानी फिजिकल का मतलब है कि आपका पैर है, हाथ है, आँख है, कान है, नाक है, सब चीज़ है, तो आप हेल्दी कहेंगे। सिर्फ ये फिजिकल हेल्थ है। इसके अलावा जो है हेल्थ का दूसरा जो एस्पेक्ट है ये है आपका मेंटल, यानी मेंटली भी फिट होना चाहिए आपका। अगर चाहे पैर हाथ सब कुछ है तो देखिएगा कोई कोई आदमी जो है मेंटली रिटार्डेड होता है, यानी उसका दिमाग थोड़ा स्लो काम कर रहा है, पागल होता है, तो भी हम लोग बोलेंगे वो हेल्दी नहीं है। इसके अलावा अगरचे देखिए तो अगरचे आप कोई इंसान फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशल वेलबींग नहीं है, यानी चोर चक्का है, तो इसका मतलब वो भी साइको हो सकता है। उसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, उसको बोलते हैं सोशल डिजीज़ है। तो हेल्थ मतलब क्या है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इसको हम लोग हेल्थ बोलेंगे। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका है कि हेल्थ से हम लोग को क्या फ़ायदा है। हेल्थ से हम लोग को फ़ायदा क्या है? यहाँ देखिए, बेनिफिट ऑफ हेल्थ। हेल्थ से हम लोग को फ़ायदा है कि हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो काम हम लोग ज़्यादा कर सकेंगे, मोर इफ़िशिएंट एट वर्क। दूसरा है, अगर हेल्थ अच्छा रहेगा, यानी बेनिफिट ऑफ हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें होगा, या वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, या हम लोग एक ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। कोई भी चीज़ का निर्माण या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें बोलते हैं समय दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा, इंक्रीज ज़्यादा होगा या उत्पादन ज़्यादा होगा। दूसरा है, हेल्थ से ये फ़ायदा है कि हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग का जो आयु है, लाइफ है, वो भी बढ़ेगा। इसको हम लोग बोलें इंक्रीज लॉन्गेविटी, इंक्रीज लॉन्गेविटी। देखिए, तो सबसे पहला हेल्थ से फ़ायदा है कि हम लोग ज़्यादा काम कर सकेंगे। दूसरा है कि काम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा और हम लोग का लाइफ भी बढ़ेगा या हम लोग का आयु बढ़ेगा। दूसरा है, हम लोग हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, गुड हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसका मैं आपको 9 टिप्स बताऊंगा, जिससे हम लोग का हेल्थ जो है वो क्या होगा, अच्छा रहे। सबसे पहला है हेल्थ अच्छा रखने का कि हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप भोजन में से सारा चीज़ लें, जितना भी भोजन का इंग्रेडिएंट है। जैसे है कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का एक निश्चित अमाउंट लें, और दूसरा है कि प्रोटीन भी लें, यानी मीट मछली वगैरह, अंडा, दूध, जो भी, अगर मान लीजिए जो बोलते हैं वेजिटेरियन है तो वो मिल्क वगैरह खाएं, या पल्स वगैरह, दाल वगैरह खाएं।
प्रोटीन के रूप में, और जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट मछली वगैरह खा सकते हैं। या इसके अलावा इसमें आता है कि विटामिन है, विटामिन का सोर्स है, जैसे फ्रूट्स खाएं, और इसके अलावा जो है बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको भी लें। और दूसरा है आपका है फैट भी लें। तो सारा चीज़ अगर ले रहे हैं भोजन में, और सारा एक अमाउंट में ले रहे हैं, एक ख़ास अमाउंट में ले रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस डाइट है। अन्यथा आप मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, ये कब बोलते हैं प्रोटीन के साथ जो है ऑयल्स वगैरह है, या फिर बोलते हैं जो फैट है वो नहीं ले रहे हैं, या फिर कहें कि कभी कभी जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी ये बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट मतलब सारा चीज़ लेना चाहिए, और एक बोलते हैं कि एक निश्चित मात्रा में लेना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस डाइट है। दूसरा है आपका है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन में आता है कि अपना साफ़ सफाई हुआ, ठीक है, जैसे डेली जो है ब्रश करें, नहाएं। इसके अलावा जो है पर्सनल हाइजीन में आता है कपड़ा साफ़ करें, ये सब है पर्सनल हाइजीन। तो इससे भी जो है गुड हेल्थ मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। डेली जो है सुबह आधा मॉर्निंग में हाफ आवर एक्सरसाइज करें, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। इसके अलावा योगा करें, ठीक है, योगा करें, ये भी एक्सरसाइज में ही आता है योगा। और उसके अलावा आप बोलते हैं अवेयर रहें डिजीज़ से। अवेयर का मतलब है आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि कौन चीज़ से बीमारी हो सकता है या किस चीज़ से बीमारी नहीं हो सकता है, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तीसरा है बोलते हैं कि स्टेप्स है आपका वैक्सीनेशन। जब छोटा बच्चा होता है चाइल्ड के रूप में, तो उसको वैक्सीनेशन या टीका लगाना भी ज़रूरी है। टीका अलग अलग चीज़ का आता है, जैसे टीबी का टीका, या फिर बोलते हैं कि बहुत सारे अभी वैक्सीन आया था कोरोना का, तो इसको हम लोग टीकाकरण ही बोलते हैं। दूसरा देखिएगा, वैक्सीनेशन के अलावा है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब जो कचरा निकल रहा है घर से या कहीं से, तो उसको जो है मैनेज करें, घर के बगल में नहीं, थोड़ा सा घर से दूर, क्योंकि घर के बगल में अगर उसको फेंकेगा तो उसमें मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह बैठेगा, और फिर ये भोजन में आएगा तो आपका भोजन को भी ख़राब कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसके अलावा आपको है वेक्टर जो है, जैसे मच्छर है या फिर बोलते हैं मक्खी है, जो भी बीमारी को फैला सकता है उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। तो उसको भी मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेक्टर कैसे कंट्रोल कीजिएगा। तो रात को सोने के समय मच्छरदानी का यूज़ करें, इससे वेक्टर कंट्रोल होता है। या फिर बोलते हैं कि पानी जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है, यानी लगा हुआ है, तालाब वगैरह है, तो उसको भी आप बोलते हैं मैनेज करें। दूसरा है आपका मेंटेन ऑफ हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी आपको साफ़ सुथरा भोजन और साफ़ सुथरा पानी वगैरह भी लेना चाहिए। ये भी आपका बोलते हैं गुड हेल्थ का एक पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हुआ हेल्थ। हेल्थ के बाद जो है आपका टॉपिक है डिजीज़। डिजीज़ किसको बोलेंगे? डिजीज़ का मतलब अगरचे आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको बीमारी है। डिजीज़ मतलब अब हेल्दी नहीं है तो आप बीमार हैं। डिजीज़ का डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ बॉडी एंड ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली कैरेक्टराइज्ड बाय साइन एंड सिम्टम, देन इट इज़ कॉल्ड डिजीज़। डिजीज़ का मतलब है अगरचे आपका बॉडी सही नहीं है, या बॉडी का कोई अंग सही नहीं है, या बॉडी का कोई सिस्टम सही नहीं है, या प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहा है, और उसमें कुछ सिंबल और साइन के रूप में दिख रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ फीवर के रूप में दिख रहा है, पेन के रूप में दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपका बॉडी जब भी बीमार पड़ता है तो कुछ और साइन और सिम्टम दिखा देता है, जैसे आँख लाल हो गया वगैरह ये सब, तो ये आएगा डिजीज़ में।
तो डिजीज़ का डेफिनेशन यही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है आपका डिजीज़ का कितना टाइप्स होता है, डिजीज़ का कितना टाइप्स होता है। तो डिजीज़ का जो टाइप है कितना होता है, तो डिजीज़ 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। किसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ और किसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे? वो डिजीज़ जो आसानी से एक आदमी से दूसरा आदमी में फैल सकता है उसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये। और जो आसानी से एक से दूसरा में नहीं फैल सकता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे यहाँ देखिए इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब ईजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देन इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे टीबी हुआ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। एक आदमी को जैसे टीबी हुआ है, वो खांस रहा है और वो दूसरा आदमी अगर उसी घर में आ रहा है उसी घर में है तो उसको भी टीबी हो सकता है। इसके अलावा टाइफाइड है, कोलेरा है, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और एक डिजीज़ है एड्स, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हालांकि एड्स जो है ये फेटल डिजीज़ है। फेटल डिजीज़ मतलब अगर एड्स हो जाए तो इंसान का मौत होना निश्चित है। और इस ऐसा बीमारी को हम लोग बोलते हैं फेटल डिजीज़, यानी खतरनाक बीमारी है। तो सर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको हम लोग बोलेंगे जो एक आदमी से दूसरा आदमी में नहीं फैल सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसका एग्जांपल अगर लीजिएगा तो ये है आपका कैंसर, या क्या है बोलो, ये है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम लोग।